सुभाष और आशा दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 75,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, कैपिटल्स दे रखी हैं सुभाष और आशा की 3 लाख और 1,50,000। इनके करंट अकाउंट बैलेंसेज हैं 50,000 और ₹10,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक है 25,000, डेटर्स हैं 1 लाख जिन पे प्रोविजन है 4,000, स्टॉक है 74,000, इन्वेस्टमेंट है 40,000, फिक्स्ड एसेट है ₹3,60,000 और गुडविल है ₹50,000। तान्या को नया पार्टनर बनाया गया ऑन 1 अप्रैल 2024 और ये फॉलोइंग टर्म्स हैं ऑफ तान्याज एडमिशन। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको मेंटेन करना है @5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स बच्चों ₹1 लाख है जिसका 5% निकालेंगे तो आएगा 5,000। पुराना प्रोविजन है 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन को आपको 1,000 इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स है 25,000 जो पहले हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो ये 25,000 से आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स पूरा इंक्रीज हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट है 7,500 जो पहले रिकॉर्ड नहीं करा गया था, तो 7,500 से अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आएगा, ये भी रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आएगा, मगर ये आएगा रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। ये प्रोविजन का बढ़ना नुकसान, आउटस्टैंडिंग बिल का बढ़ना नुकसान, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट जो एक एसेट है उसका बढ़ना फायदा। सुभाष जो है वो इन्वेस्टमेंट को 30,000 का टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पर दो बातें कनेक्टेड है। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट में 10,000 का फॉल आ रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी बुक में वैल्यू दे रखी थी 40,000 बैलेंस शीट में। अब उसकी वैल्यू जो जिसपे वो टेक ओवर कर रहा है सुभाष वो है 30,000। ठीक है बच्चों। तो 10,000 तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना होगा और 30,000 जो है सुभाष के करंट अकाउंट में लिखना होगा ऑन द डेबिट साइड। अब इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। रिवोल्यूशन का खर्चा हुआ ₹5,000 जिसको सुभाष ने पे किया है। तो ये जो 5,000 है ये रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बच्चों। ठीक है। किसी भी खर्चे का बढ़ना नुकसान है फर्म के लिए, तो नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन आएगा सुभाष के नाम से। और यही चीज़ सुभाष के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड आएगी। पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस पे करता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। स्टॉक की नई वैल्यू जो है वो 79,000 है, बुक्स में दे रखी थी 74,000, तो स्टॉक को आपको 5,000 इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके 1 से लेके 6 तक जितने ही पॉइंट्स है रिलेटेड टू रिवोल्यूशन है। ये डेबिट में, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में, ये डेबिट में, ये डेबिट में और ये क्रेडिट में। ठीक है बच्चों। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब सभी पार्टनर का दे रखा है 4:3:2। तो अब क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइस आपको निकालना होगा ताकि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल सके, जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहाँ से आपको तान्या का शेयर भी मिल गया जो कि 2/9 है। नए पार्टनर का शेयर 2/9 है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तान्या जो है ₹1 लाख कैपिटल लेकर आई है और गुडविल जो है वो हमें दे नहीं रखी है, हमें निकालनी पड़ेगी। गुडविल निकाली जाएगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स हैं 1,50,000 यानी 1,50,000, 1,30,000 और 1,25,000। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4,05,000। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 1,35,000। इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 2,70,000। इसका मतलब पूरे फर्म की गुडविल है ₹2,70,000। और तान्या के हिस्से गुडविल निकालनी है तो 2,70,000 का 2/9 कर दीजिएगा, वो आएगा 60,000। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो सुभाष और आशा हैं वो आधी गुडविल का अमाउंट जो है विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों। जितना भी इनको दिया जाएगा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी जो 60,000 जब इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो जितना जितना अमाउंट इनको क्रेडिट किया जाएगा उसका आधा अमाउंट ये लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो इतने ही पॉइंट्स थे आपके बच्चों क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं विद रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के पॉइंट तो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, बस उनको लिखना रह गया बच्चों। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,000, नए और पुराने का डिफरेंस। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 by accrued interest
₹7,500. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹10,000. टू सुभाष कैपिटल अकाउंट कैपिटल में लिखिएगा, सुभाष करंट अकाउंट लिखिएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए 5,000. और बाय स्टॉक अकाउंट ₹5,000. तो ये टोटल जो 6 पॉइंट्स थे रिवोल्यूशन के, ये उन सबको हमने लिख लिया बच्चों. 4 पॉइंट्स में हमें नुकसान हो रहा है, 2 पॉइंट्स में फ़ायदा हो रहा है. ओवरऑल हमें नुकसान ये हो रहा है रिवोल्यूशन में 25, 26, 36, 41, 41,000 का लॉस हो रहा है और 12,500 का फ़ायदा हो रहा है. तो 41,000 को दोनों तरफ लिख दीजिए टोटल, और लॉस को बांट दीजिएगा सुभाष और आशा के करंट अकाउंट में. ठीक है बच्चों, इनके करंट अकाउंट में आएगा बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं आपको. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गैप बैलेंसेस गिवन थे बैलेंस शीट में. इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. ये लॉस आएगा 28,500 का. इसमें से जब इसे माइनस करेंगे और इसको 3:2 में बांटेंगे तो 17,100 और 11,400 आ जाएगा इन दोनों का हिस्सा. इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया. आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन करंट अकाउंट्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है बच्चों इस क्वेश्चन का. जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत गिनी चुनी चीज़ें आती हैं. एक तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा जो कि 3 लाख सुभाष का है, 1,50,000 उसका है आशा का. और जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो लिख दीजिए, यानी जो तान्या कैपिटल लेकर आई है 1 लाख. और फिलहाल और कुछ नहीं आएगा, यही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ऑफ कैपिटल्स. सुभाष का 3 लाख, तान्या का 1 लाख, आशा का 1,50,000 और तान्या का 1 लाख. यही इनके टोटल्स में भी आ जाएंगे, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख. 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख. ठीक है बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट केवल सुभाष और आशा का बनाइएगा. तान्या के करंट अकाउंट से कुछ नहीं आएगा, ना ही कुछ जाएगा. तो करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस देख लीजिए बच्चों, जो कि आपको दे रखे हैं 50,000 और 10,000. अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था वो तो आपने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में लिख दिया. जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है तान्या, वो लाई है 60,000. उसको बांटिए बच्चों अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो पहले सुभाष और आशा दोनों का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं. इनका पुराना शेयर है 3/5 और 2/5. इनका नया शेयर है 4/9 और 3/9. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 7/45 और ये आएगा 3/45. तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 7:3. ठीक है बच्चों, इसको 7:3 के रेशियो में बांटना है. जितना प्रीमियम वो लेकर आई थी 60,000, तो ये आ जाएगा 42,000 और 18,000. अब इन्होंने इस प्रीमियम का आधा पैसा विड्रॉ कर लिया था, तो टू बैंक अकाउंट लिखिए 21,000 एंड ₹9,000. इस तरह से ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया. उसके बाद रिवोल्यूशन का जो लॉस आया था वो यहाँ लिख दीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट का. ठीक है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट. ये लॉस आया था 17,100 और 11,400. उसके बाद जो सुभाष ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था उसको यहाँ लिख लीजिए सुभाष के अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट. ये अमाउंट आया था बच्चों 30,000 जिस प्राइस पे उसने टेक ओवर किया. सुभाष के करंट अकाउंट में बाय रिवोल्यूशन लिखिए, जो रिवोल्यूशन एक्सपेंस सुभाष ने पे किए थे उसके लिए. जनरल रिजर्व जो दे रखा था बुक्स में इनका 60,000, उसको बांट दीजिए 36,000 एंड ₹24,000. ठीक है बच्चों, और उसके अलावा जो पुरानी गुडविल थी 50,000, उसको राइट ऑफ कर दीजिए 30,000 एंड ₹20,000. और कुछ नहीं आना चाहिए बच्चों इनके करंट अकाउंट में. ठीक है बच्चों, 30,000 और 20,000 जो है वो हमने गुडविल के राइट ऑफ करे. रिवोल्यूशन का लॉस भी लिख लिया. डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर करी वो भी लिख लिया. ठीक है बच्चों, जो उन्होंने प्रीमियम विड्रॉ किया था वो भी लिख लिया. क्रेडिट साइड में हमने करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, रिजर्व लिख लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख लिया, और जो रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस सुभाष ने पे किए थे वो भी लिख लिया. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मैंने जल्दी ही लिख दिया बच्चों, इसको थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था, बट आप समझ जाइएगा.
अब इनके मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूँ ऑफ देयर करंट अकाउंट्स। तो 50 और 42 होता है बच्चों 92, 92 और 5 होता है 97, और 97 और 36 होता है 1,33,000। 1,33,000 में से 60 कम करेंगे तो 73 आएगा, 73 में से 21 कम करेंगे तो आपका 52,000 आ जाएगा। 52,000 में 17,100 माइनस करेंगे तो 34,900 आ जाएगा। टोटल आएगा 1,33,000। ठीक है बच्चों, ये समझ जाइएगा बच्चों, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये थोड़ा और नीचे करना चाहिए था मेरे को, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर तो हो रही है ना। आशा के करंट अकाउंट पे आइए। 10 और 18, 28 और 24 होता है 52,000। 52,000 में से 20 और 9, 29 कम करेंगे तो 23 बचेगा। 23 में से 11 गया तो 12 बचेगा। 12,000 में से 400 गया तो 11,600 बचेगा। टोटल 52,000 आ जाएगा, और इस तरह से इनका करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट बच्चों। तो बैलेंस शीट में बच्चों जब क्रेडिटर्स लिखेंगे तो आपको एज इट इज लिखना है ₹75,000। जनरल रिजर्व तो नहीं आएगा, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, या आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर आप कह लीजिए। उसके अलावा इनकी कैपिटल अकाउंट्स आएंगी, सुभाष, आशा और तान्या तीनों की 3 लाख, 1,50,000 एंड ₹1 लाख। उसके अलावा करंट अकाउंट आएंगे सुभाष और आशा के, जो कि आशा का आया था 11,600 सॉरी, और उसका आया था 34,900 सुभाष का। उसका अलावा लाइबिलिटी साइड में कुछ और नहीं आना चाहिए। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में जो बैंक है उसको समझिए कैसे कैसे आया है। 25,000 उसका पहले बैलेंस था बैंक का, उसमें 1 लाख कैपिटल के जोड़ दीजिए और 60,000 प्रीमियम के, तो 160 और 25 होता है बच्चों 185। आधा प्रीमियम विड्रॉ भी करा गया था 30,000, 60,000 का आधा, उसे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,55,000। 25,000 में 1 लाख कैपिटल के ऐड करें, 60,000 प्रीमियम के ऐड करें, और 30,000 जो प्रीमियम विड्रॉ करा था वो माइनस करा। डेटर्स आप जो लिखेंगे वो 1 लाख ही लिखिएगा, मगर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे वो लिखेंगे ₹5,000, तो ये आ जाएगा 95,000। उसके बाद जो है बच्चों आपको जो नई एसेट आई थी एक्रूड इंटरेस्ट, जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था आप रिकॉर्ड कर लीजिए 7,500। उसके अलावा आपको फिक्स एसेट जो है वो एज इट इज लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और रही बात गुडविल की, वो राइट ऑफ हो चुका है, अब वो आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, और कोई और नई एसेट नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट नई एसेट थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नई लायबिलिटी थी। इन्वेस्टमेंट को क्योंकि सुभाष ने टेक ओवर कर लिया था, अब वो नई बैलेंस शीट में आएगी नहीं। बैंक में हमने कैपिटल और प्रीमियम जोड़ा है, प्रीमियम का आधा अमाउंट माइनस भी करा है। बैंक का पुराना बैलेंस था 25,000। ठीक है बच्चों, आप बैलेंस शीट का टोटल करके देखिएगा, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। ये हो जाएगा 1 लाख, ये है 450 और 1 550, 550 और 1 650, 650 और 45 होता है बच्चों 695, और ये आ जाएगा 696,500। ठीक है बच्चों, एसेट साइड में देखिए 155 और 955 होता है 250, 250 और 360 होता है बच्चों 250 और 360। बच्चों मैंने स्टॉक नहीं लिखा, सॉरी, स्टॉक और रह गया है एसेट साइड में। स्टॉक की जो है 5,000 हमने इंक्रीज करके लिखा था, स्टॉक रह गया था बच्चों, बाकी सब हमने लिख लिया था। स्टॉक पहले 74,000 था, उसमें से हमने 5,000 बढ़ाया है स्टॉक को, तो 79,000 उसकी नई वैल्यू लिखी गई है। ये 250 है और 360 और 250 हो गया बच्चों 610, 610 और 79 होता है बच्चों 689। ठीक है बच्चों, 689 में 7,500 और जोड़ेंगे तो 696,500 आ जाएगा। तो स्टॉक थोड़ा रह गया था बच्चों, बाकी तुमने लिख ही दिया था। स्टॉक हमारा पहले भी था 74,000, 5,000 हमने इंक्रीज किया था हम लोगों ने, तो 79,000 स्टॉक शो किया जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट। ये देख लीजिए बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, और साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 58, बुक है TS ग्रेवाल, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और जो एडिशन है बुक का वो है 2024। ये जो आपको इलस्ट्रेशन गिवन है वो पेज नंबर 4.59 पे गिवन है।